नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम आ गए हैं कक्षा 7 के अध्याय 1 का अध्ययन करने के लिए। ये हमारा कक्षा 7 है और अध्याय 1 है। पूर्णांक की समझ किसको कहते हैं? पूर्णांक। कक्षा 6 में आपने अंक को समझा है, संख्या को समझा है, प्राकृतिक संख्या को समझा है, गिनती की संख्या को समझा है और पूर्ण संख्या को समझा है। आज के क्लास में आप पूर्णांक को समझेंगे कि पूर्णांक किसको कहते हैं। तो पूर्णांक को समझने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, एक पूर्वाभ्यास कर लेते हैं। किसका? अंक का। अंक किसको कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सभी हमारे क्या हैं? ये अंक हैं। ये क्या हैं? ये हमारे अंक हैं। अब प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं या गिनती की संख्या किसको कहते हैं, ये भी आपको पता होगा कि गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह से आप अनंत तक चले जाएं, यानी आप गिनती करते जाएं, बढ़ते जाएं, जहां तक जा सकते हैं आप उसको कर सकते हैं। तो वो ये सभी क्या है हमारे? ये सभी हमारे क्या हैं? प्राकृतिक संख्या हैं। प्राकृतिक संख्या है। इसको प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्रकृत संख्या अलग अलग तरह से बोला जाता है, मगर ये है प्राकृतिक संख्या, प्रकृति संख्या, जो भी बोले, या फिर गिनती की संख्या। गिनती जब करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये अंक है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप कहेंगे कि 0 से स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3, 4, तो एक हाथ में 5 के बदले 4 ही उंगली हो जाता है। तो समझ में आ रहा होगा कि ये गिनती की संख्या है। प्राकृतिक संख्या और गिनती की संख्या एक को ही कहते हैं। ये अंक है। इस अंक की मदद से हम 4742 इस संख्या को लिख पाए। ये एक संख्या है, इसको बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, 4000 आएगा, फिर 4100 होगा, फिर 4200, 4300, 4500, 4600, 4700, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 4742 ये आगे बढ़ते जाएगा। तो क्या हो गया? ये संख्या किसकी मदद से इस संख्या को लिखे हैं? इस अंक की। अंक जो हैं वो कुल कितने हैं? 10 हैं। ये जो अंक हैं ये कुल कितने हैं? तो ये हैं तो 10, ठीक है। मगर इन अंक हैं कहाँ तक? 0 से 9 तक। 9 से जैसे आगे जाते हैं, ये 1 से 9 तक, इसको आप संख्या भी कह सकते हैं और इसको आप अंक भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे इससे आगे आप इस 10 में आते हैं तो फिर ये अंक अब नहीं रहता है, अब ये फाइनली संख्या हो गया। और ये संख्या कैसे बना? 0 और 1 से। 1 एक अंक इसमें आया और 0 एक अंक आया, तो ये 2 अंकों से बनी हुई एक संख्या है। 11, 11 ये क्या है? 2 बार 1 अंक का इस्तेमाल करके 11 संख्या को बनाया गया है। 12 क्या है? 1 बार 1 और 1 बार 2 का इस्तेमाल करके आपने 12 संख्या को लिखा है। तो ये सभी क्या है? ये संख्या है। अब ये अंक नहीं है, इसमें अंकों का सहयोग लिया गया है। जिस तरह मान लेते हैं, कहते हैं कि आप इंग्लिश में लिखते हैं एप्पल, तो ये एप्पल वर्ड कब बना? आपने इंग्लिश अल्फाबेट का ए लिया, फिर पी लिया, फिर से पी लिया, फिर एल लिया और उसके बाद फिर से ई लिया, तो ये अलग अलग लेटर्स हैं। तो इन 5 लेटर्स को मिला के आपने इस वर्ड को बनाया। उसी तरह से आपने इस 4 अंक को लेकर के, जिसमें एक अंक 4 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 2 है, की मदद से आपने इस संख्या को बनाया।
तो ये संख्या बनता है, अंकों से मिलके संख्या बनता है, और अक्षर से, लेटर से मिलके वर्ड बनता है। अक्षर से आप क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो जिस तरह से आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए अल्फाबेट को सीखना जरूरी होता है, हिंदी पढ़ने के लिए वर्णमाला को सीखना जरूरी होता है, उसी तरह से गणित में कुछ भी लिखने के लिए या गणित को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको इन अंकों को समझना जरूरी होता है। इन्हीं अंकों के सहयोग से आप जो कुछ भी लिख पाते हैं वो आप गणित में लिख सकते हैं। अगर अंक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका अंक, ये हो गया आपकी संख्या। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं या इसको आप गिनती की संख्या भी कह सकते हैं। और इसी प्राकृतिक संख्या के समूह में जैसे ही हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इसको अनंत तक लेके चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने 0 लगा दिया, तो ये अब क्या हो गया, ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या बोलते हैं इसको। क्या होता है पूर्ण संख्या, कैसे होता है पूर्ण संख्या, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। 6th क्लास का जो मैथ्स का प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो सीक्वेंस वाइज है, उसमें पूर्ण संख्या को भी पढ़ाए हैं। तो पूर्ण संख्या को जाके आप समझ लेंगे तो समझ जाएंगे। तो आप अभी तक अंक को समझ लिए, प्राकृतिक संख्या को समझ लिए और पूर्ण संख्या को समझ लिए। अब आते हैं पूर्णांक को समझने के लिए। तो पूर्णांक को समझने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम लाइन बनाना होगा, संख्या रेखा बनाना होगा। उस संख्या रेखा पे जाके हम थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब सपोज दैट मान के चलिए कि एक ये संख्या रेखा मैंने बनाया है। अब इस संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्या क्या है हमारा, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। और इस 0 से इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10, और ये इस तरह से बढ़ते जाएगा जहां तक जा सकते हैं, अनंत तक। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, सब में माइनस लगाना है। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो 0 पॉइंट है जहां से पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है, गिनती की संख्या, पूर्ण संख्या जहां से आप स्टार्ट करते हैं, उससे जब आप दाईं ओर जाते हैं तो आप धनात्मक में जाते हैं, यानी आप प्लस में जाते हैं। और जैसे इससे आप बाईं ओर आते हैं तो आप ऋणात्मक में आते हैं। ये ऋणात्मक संख्या हो गया। और ये क्या हो गया, धनात्मक संख्या। ये 0 जो है, 0 से आप जैसे दाईं ओर बढ़ते हैं तो आप बढ़ते क्रम में चले जाते हैं, और 0 से जैसे आप बाईं ओर आते हैं तो आप घटते क्रम में चले आते हैं। तो अब ये हमारा क्या है, अब ये कुल मिला के इसके अंदर जो भी आ रहा है ये सभी हमारे क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो अगर आपसे कोई कह दे कि -5 क्या है, तो आप कहेंगे कि -5 एक पूर्णांक है। लेकिन अगर कोई कह दे कि 5 क्या है, तो 5 पहले तो बोलेंगे कि भैया ये एक अंक है। क्या है, ये एक अंक है। दूसरा क्या बोलेंगे कि ये तो प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। दूसरा क्या बोलेंगे इसको, ये तो पूर्ण संख्या है। क्या है, ये पूर्ण संख्या है। और चौथा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये तो भैया पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। तो इसको हम
अंक भी बोलेंगे, इसको प्राकृतिक संख्या भी बोलेंगे, और इसको पूर्ण संख्या भी बोलेंगे, और इसको पूर्णांक भी बोलेंगे। लेकिन ना ये 5 जो है ये अंक है, 5 जो है ये प्राकृतिक संख्या है, 5 जो है पूर्ण संख्या है, 5 जो है पूर्णांक है। लेकिन जैसे इसमें माइनस लग गया तो अब ये सिर्फ पूर्णांक है। ये अब क्या है, अब ये सिर्फ पूर्णांक है। ना इसको हम अंक बोलेंगे, ना इसको हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, ना इसको हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, इसको सिर्फ हम पूर्णांक बोलेंगे। धीरे धीरे आगे जाएंगे, धीरे धीरे समझ बढ़ेगा, आपको भी समझ में आने लगेगा कि ये ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, इसके आगे हम लोग जैसे अध्याय को, प्रश्नावली को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम लोगों के सामने जो सवाल आएगा उससे रिलेटेड थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। ये जो 0 है, 0 से जैसे दाईं ओर, ये आपका दाहिना हाथ होता है, राइट साइड, राइट हैंड बोलते हैं, तो दाहिना साइड बोलिए या दाएं हाथ के साइड में बोलिए या राइट हैंड बोलिए। जब आप आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, धनात्मक संख्या मिलता है, यानी धन पूर्णांक लिखाएगा, धन पूर्णांक हो जाएगा। और 0 से जब आप बाईं ओर आएंगे, लेफ्ट हैंड है इसको, इसको बायां हाथ बोलते हैं, जब आप इस ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। अब देखिए, ये जो 0 है ये न्यूट्रल है, इससे बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है। यानी जब हम इसमें बढ़ते जाते हैं तो इधर की संख्या बढ़ते जाती है। और जैसे इसमें इस 0 से हम माइनस की ओर बढ़ते हैं तो ये संख्या छोटी होती हुई जाती है। ये भले आपको दिखाई दे रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, मगर ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। यहाँ पे -2 बड़ा है, -3 छोटा है, -3 बड़ा है, -4 छोटा है, -4 बड़ा है, -5 छोटा है, -5 बड़ा है, -6 छोटा है, -6 बड़ा है, -7 छोटा है, -7 बड़ा है, -8 छोटा है, -8 बड़ा है, -9 छोटा है, -10 छोटा है, -9 बड़ा है। तो ये इधर जो जो संख्या बढ़ते जा रही है, लेकिन जैसे ही उसमें माइनस का, घटाव का चिन्ह लग जा रहा है, वो संख्या उतनी ही छोटी होती जा रही है। और ये इस 0 से ये 1 भी छोटा है, इस 0 से ये 2 भी छोटा है, -2 भी छोटा है, 0 से -3 भी छोटा है, 0 से -4 भी छोटा है, 0 से -10, -5742 कुछ भी जो लिखा है वो 0 से छोटा है। मगर बाईं ओर जब जाते हैं, दाईं ओर जब जाते हैं तो 0 से बड़ा 1 है, 1 से छोटा 0 है, और 0 से भी छोटा -1 है, -2 है, -3 है। इस चीज को आपको याद रखना है। जैसे ही 0 से हम बाईं ओर जाते हैं, 0 से हम बाईं ओर जैसे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या 0 से भी छोटा होता जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 0 और -15 इसमें से कौन बड़ा है, तो ये 0 बड़ा है और ये जो -15 है ये छोटा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज के क्लास को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इसके जस्ट बाद हम लेके आएंगे प्रश्नावली 1.1, उसमें देखेंगे कि किस किस तरह से सवाल को बनाया गया है, और वहां भी हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताएं, उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताएं, इसका लिंक उनको शेयर कर दें ताकि वो भी इससे जुड़ के पढ़ सकें। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, या फिर 7 क्लास का बिहार बोर्ड का आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस हमारे AMS स्पोकन गुरु इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर यूट्यूब के सर्च बार में जाके आप टाइप करेंगे AMS स्पोकन गुरु, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। कहीं खोजना नहीं पड़ेगा और आप वहां से जाके सभी तरह के ट्रांसलेशन को सीख सकते हैं, उसके बनाने के प्रोसेस को जान सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।